अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के खाने के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इटू माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है जो पाकिस्तान में वाक़ है। इसकी बुलंदी 28,251 फीट है। यह हिमालय के कराकरम में वाक़ है। इसके बाद बात करते हैं वादी सिंध की। वादी सिंध की तहजीब, जिसे हड़प्पा तहजीब भी कहा जाता है, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक थी। ये वादी सिंध में वाक़ था जो अब जदीद दौर के पाकिस्तान का हिस्सा है। तहजीब 2600 कब्ल मसीह और 1900 कब्ल मसीह के दरमियान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों के साथ परवान चढ़ी। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की ज़बान की। पाकिस्तान एक कसीर लिसानी मुआशरा है जिसमें मुल्क भर में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। उर्दू कौमी ज़बान है और अंग्रेज़ी सरकारी ज़बान है, लेकिन दीगर इलाकाई ज़बानें जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो भी बड़ी तादाद में बोली जाती हैं। इसके बाद आता है दरियाए सिंध का निज़ाम। दरियाए सिंध का निज़ाम, जो पाकिस्तान से गुजरता है, दुनिया के सबसे बड़े मुत्तसिल आबपाशी के निज़ाम का घर है। ये निज़ाम लाखों एकड़ खेतों को पानी फराहम करता है और ये पाकिस्तान के ज़री शोबे के लिए इंतहाई अहम है। इसके बाद बात करते हैं दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म की। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं, जिन्होंने 1988 से 1990 और फिर 1993 से 1996 तक खिदमात अंजाम दी। वो दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म भी थीं। इसके बाद हम जानते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल के बारे में। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और मुल्क भर में उसकी मजबूत पैरोकार है। पाकिस्तान ने 4 मरतबा मर्दों का हॉकी वर्ल्ड कप जीता है और इस खेल में 3 ओलंपिक तमगे भी जीते हैं। इसके बाद बात करते हैं बंदरगाह की। गवादर बंदरगाह, जो बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी सूबे में वाक़ है, दुनिया की सबसे बड़ी गहरे समंदर की बंदरगाह है। ये चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का एक अहम हिस्सा है, जो बुनियादी ढांचे की तरक्की का एक बड़ा मंसूबा है। इसके बाद बात करते हैं माइन की। ख्योड़ा साल्ट माइन, जो सूबा पंजाब में वाक़ है, दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कानों में से एक है। ये सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ भी है, जहां सयाह नमक की खूबसूरत शक्लों और ज़ेर ज़मीन झीलों को देखने आते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी फल की। पाकिस्तान दुनिया में बेहतरीन आम पैदा करने के लिए जाना जाता है। ये मुल्क आम पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और दुनिया भर के ममालिक को फल बरामद करता है। अब हम जानते हैं पाकिस्तान के जंगल को। सूबा पंजाब में वाक़ छांगा मांगा का जंगल दुनिया के सबसे बड़े इंसानों के बनाए हुए जंगलात में से एक है। ये जंगल तकरीबन 12,423 एकड़ के रकबे पर मुहित है और इसे 19वीं सदी के आखिर में जंगलात की कटाई से निपटने के लिए लगाया गया था। ये अब एक मकबूल पिकनिक स्पॉट और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तान के इल्म के बाद अब हम पाकिस्तानी मशहूर खानों की बात करते हैं। सज्जी, ये डिश पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से निकलती है और इसमें मैरिनेट शुदा, सीख शुदा और भुने हुए पूरे मेमने और चिकन होते हैं। आमतौर पर अंदर पक्के हुए चावल रिवायती रोटी के साथ पेश किया जाता है। यह हतमी जायका वाला बम है, जहां गोश्त के जायकों ने भुनने से एक मुनफरिद और धुआंधार जायका हासिल किया। अब बारी आती है निहारी की। निहारी दहली से पैदा होने वाली डिश है, जो गोश्त और बोन मीरो को निचली आंच पर घंटों पक्का कर बनाई जाती है। इसे पाकिस्तान का बेहतरीन देसी खाना समझा जाता है और पुरानी दिल्ली का रिवायती नाश्ता, जो आज तक पाकिस्तान में भी गहरी मोहब्बत रखता है। लोग इसे सुबह खाली पेट खाने की ख्वाहिश रखते हैं और इसी वजह से वो हफ्ते के आखिर में नाश्ते में किरकिरा पराठे या खमीरी रोटी के साथ निहारी खाते हैं। निहारी को लहसुन, लीमू, हरी मिर्च और ऊपर तली हुई प्याज के साथ पेश किया जाता है। अगर आप गोश्त के शौकीन हैं तो आपको निहारी खाना पसंद आएगा। इसके बाद बात होगी बिरयानी की। बिरयानी और पाकिस्तानी खाने सीधे मिल जाते हैं।
पाकिस्तानी खाने का कोई तजुर्बा उसके आसपास के बगैर ख़त्म नहीं होता। ये बुनियादी तौर पर एक जनूबी हिंदुस्तानी पकवान है, लेकिन ये पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त हिट में बदल गया है क्योंकि यहाँ के लोग उसके बारे में बेचैन हैं। ये चावल और किसी भी किस्म के गोश्त से तैयार किया जाता है। बिरयानी ने यहाँ बहुत से ढांचे और शक्लें और यहाँ तक के फार्मूले की कस्में भी ली हैं। मिसाल के तौर पर मटन बिरयानी, सिंधी बिरयानी, का बिरयानी, आलू बिरयानी वगैरह। इस तरह पुलाव इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मुआशरे और जोन्स के तजादात की बना पर खाना पकाने के लिए मुतअद्दिद ढांचे और हिकमत अमली है। अब आता है हलीम। हलीम एक और पाकिस्तानी डिश है जिसे तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है। ये कई पाकिस्तानी स्टैपल्स का मुरक्कब है, जैसे कि गंदम, जौ और कीमा बनाया हुआ गोश्त, मटन, गाय का गोश्त या चिकन। इसकी तैयारी में रिवायती तौर पर काफ़ी वक्त लगता है क्योंकि दाल और ख़ास मसाले को कीमा बनाया हुआ गोश्त के साथ सही तरीके से मिलाने में काफ़ी वक्त लगता है। नतीजा एक मुनफरिद और जायकादार पेस्ट है जो आपकी ख्वाहिश को पूरा करेगा। खानों की बात हो और चपली कबाब का जिक्र ना हो तो गलत होगा। चपली कबाब ये मिसलीदार गोश्त की पैटी एक पश्तो खाना है जो कीमा बनाया हुआ मटन और गाय के गोश्त के मुरक्कब से बनाया जाता है। खुश्क धनिया और अनार के बीज, हरी मिर्च और पुदीना जैसे मसाले चपली कबाब को अपना अलग जायका देते हैं। अगरचे चपली कबाब की असल इब्तिदा पेशावर में है, लेकिन अब ये पश्तून और बलोची खानों का पसंदीदा खाना है। अब एक ऐसा खाना जो पंजाब की पसंद है, साग। जब पाकिस्तानी खाने की बात आती है तो गोश्त का गलबा होता है। कुछ सब्जियों के पकवान इसको हैरत अंगेज बनाते हैं। साग एक ऐसी ग़िज़ा है, ये अक्सर पालक के साथ उलझ जाता है और दोनों पत्तों पर मबनी होते हैं, लेकिन पालक पालक से बनती है जबकि साग सरसों के पत्तों पर मुश्तमिल होता। वहाँ काफ़ी मिक़दार में इजाफी मसाले डाले जाते हैं और इजाफा जैसे पनीर। पंजाब की एक ख़ास पसंदीदा ग़िज़ा सरसों का साग है, जिसे आम तौर पर मकई की रोटी के साथ खाया जाता है, जो मकई के आटे की रोटी है जिसका रंग पीला है। साग को अक्सर या तो मक्खन या तेल के साथ बंद किया जाता है और ये बहुत दिलकश खाना बनाता है। मिक्स में आलू या गोश्त भी शामिल किया जा सकता है और ये डिश खाने की मेज़ों पर अक्सर दिखाई देती है, ख़ास तौर पर जब मेज़बान पंजाबी हों। अब हम बात करते हैं चिकन टिक्का की। चिकन टिक्का पंजाबी खानों का एक अहम हिस्सा है और रिवायती तौर पर बगैर हड्डी वाले चिकन के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया जाता है। मुतअद्दिद जायके बनाने के लिए मसालों की एक रेंज का इस्तेमाल किया जाता है और ये सब दही के साथ मिल जाते हैं। इसके बाद हर टुकड़े को सीख करने और अंगीठी नामी बज़र पर पकाने से पहले मरैन को फराखबली से चिकन पर फैला दिया जाता है। ये तंदूरी चिकन जैसा ही है, ताहम चिकन टिक्का बगैर हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। मकबूल डिश पूरे पाकिस्तान में पसंद की जाती है, लेकिन ये पंजाब में है जहां ये मशहूर है। नाश्ता में पाए बकरे या गाय की टांग का सालन होता है, जिसे पाकिस्तानी अवाम बहुत पसंद करती है। पाए को सुबह के नाश्ते में खाया जाता है। ये नाश्ता पाकिस्तानी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। एक और लिज़्ज़त से भरपूर नाश्ता हलवा पूरी। हलवा पूरी पाकिस्तान में नाश्ते की एक खास किस्म है। आमतौर पर उसकी इब्तिदा पंजाब से होती है, लेकिन ये बहुत अच्छे जायके और दिलकश रंग की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। हलवा एक मीठी लेकिन बहुत मशहूर डिश है जिसमें सूजी शामिल होती है, जो कि एक किस्म का आटा और चीनी ज्यादातर होता है, जबकि पूरी चने के आटे से बनती है, जिसे फिर तेल में तला जाता है। अब एक इसी देश जो सबको पसंद है, समोसे। समोसे आटे की से रुखी तह से बनाया जाता है, जिसमें हरी मिर्च, मुख्तलिफ किस्म की बारीक किट्टी जड़ी बूटियां और उबले हुए आलू शामिल होते हैं। आप उन्हें मुख्तलिफ गोश्त जैसे भीड़, चिकन और गाय के गोश्त से भी भर सकते हैं। ये मसल्लस हल आम तौर पर गर्म किट्टी हुई प्याज, दही या ताज़ा घर की बनी चटनियों जैसे मुख्तलिफ अज्जा जैसे पुदीना, इमली के साथ पेश किए जाते हैं। समोसे मखरूती या हिलाल की शक्ल के लिहाज से मुख्तलिफ शक्लों में हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।